जेपी के अलावा आम्रपाली के होम बायर्स का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। आम्रपाली के होम बायर्स पिछले 8 दिनों से आम्रपाली के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। आम्रपाली के घर खरीदारों ने आज हवन भी किया है। और अब हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जो लगातार जंतर मंतर पर मौजूद थे होम बायर्स के प्रदर्शन के बीच में। गौरव, क्या लग रहा है, कुछ असर होता नजर आ रहा है? आम्रपाली के बायर्स धरने पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लगता है कि कुछ हल निकलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं नोएडा सेक्टर 62 पे आम्रपाली के हेड ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और आज 8वां दिन है और ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नारा जो दिया गया, योगी मोदी घर दिलाओ, बहुत हुई मन की बात, अब करो घर की बात, यही नारा दिया जा रहा है। आज 8वां दिन है, ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया है, बिल्डर ने तो बिल्कुल ही कोई बात करनी ही इनसे गुजारा नहीं समझी कि आकर इनसे एक बार मिला जाए, लेकिन कहीं भी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। बायर्स परेशान है, लेकिन सब लोग अपने आराम से बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ बायर्स जुड़े हुए हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। सर, आप बताइए, क्या प्रॉब्लम अभी आपको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है? सर, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है, जो हमने सर्विस टैक्स दिया है, 10 साल हो चुके हैं। 2010 में मैंने वो 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में अभी तक कोई भी पता नहीं है कि घर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो सरकार से अभी वही हमारी गुजारिश है कि सरकार इसमें इमीडिएट एक्शन ले, इमीडिएट हमारी जो शर्तें हैं, डिमांड है, वो उन्हें पूरा करे और हमारा घर जल्दी से जल्दी दिलवाए। सर, आप बताइए, आज 8वां दिन है और लगातार आप यहाँ पर आप प्रोटेस्ट को इसको मैनेज कर रहे हैं। आज 7 से 750 लोग होम बायर्स इकट्ठे हुए हैं, क्या डिमांड है आपकी? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जी बिजनेस का। फर्स्ट डे से लेके आज तक दिन रात हमारे साथ जी बिजनेस हमारी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है और हमारे इस ग्रीवेंसेस और पेन एरियाज को हमेशा दिखाता गया है। हमारी सरकार से डिमांड यही है कि हम जितने भी होम बायर्स हैं, हमारी तो आपको कोई सुननी नहीं है, हमारी तो इज्जत आपके सामने कुछ भी नहीं है। कम से कम मीडिया वालों की बात सुन के यहाँ पे आए, हमारे होम बायर्स के साथ बैठे, बात करें और कुछ निचोड़ निकालें। जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय हमने कर लिया है और यहाँ पे हम बिल्कुल भी 1 इंच भी हटने वाले नहीं। यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है, तब तक नहीं हिलेंगे जब तक सरकार आके इनसे बात नहीं करेगी। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या इमेज बनी थी और अभी क्या इमेज आपको लग रही है? एक्चुअली मैं अल जजीरा चिल्ड्रंस चैनल में काम करता था कतर में, और आपको थैंक्स कहना चाहूँगा मीडिया वालों को कि मैंने देखा कि आप लोग दिखा रहे हैं टीवी पर और लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ये इसमें बीच में आए। मीडिया वाले तो अपने काम कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप अभी थोड़ी देर कह रहे थे कि वहाँ इमेज बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आज भी वही हालात है। हाँ, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इंडिया की इमेज बाहर में तो अच्छी बनाई है, क्योंकि मैं कतर में काम कर रहा था, वहाँ पर काफी इज्जत मिल रही है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से, क्योंकि मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में गया था। मोदी की गवर्नमेंट आई तो हमें इमेज चेंज हुई, हमें रिस्पेक्ट भी मिलने शुरू हुए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर मैंने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी सैलरी फ्लैट लेने में इन्वेस्ट कर दिया। मैं फैमिली से दूर रह करके वहाँ बैचलर रह करके काम किया। गौरव, और यहाँ ग्राउंड लेवल पर जब मैं आकर के देखता हूँ तो जीरो है, सब कुछ जीरो है। जी गौरव, एक सवाल इमेज बनाई गई थी, आज उसी इमेज पर सवाल उठ रहे हैं। गौरव, एक सवाल हम चाहेंगे आप पूछें इन लोगों से। सतीश महाना जो कि उद्योग मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कुछ दिन पहले उन्होंने अथॉरिटी में एक मीटिंग भी की थी, उसके बाद बायर्स के साथ भी उन्होंने मुलाकात की थी, बड़े बड़े आश्वासन उनकी तरफ से दिए गए थे। खुद सीएम योगी भी लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं। इस मीटिंग के बाद उनको कुछ भरोसा हुआ था। और एक बात और भी है, आम्रपाली के ऊपर तो बहुत सारे आरोप हैं, इनको लगता है कि वाकई कुछ निकलेगा इससे? ब्रजेश, आप अपना क्वेश्चन दोहरा सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि उद्योग मंत्री और सीएम योगी ने बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, लग रहा है कि वाकई कुछ होगा, इन लोगों को कुछ भरोसा लगता है?
सर मुझे ये बताइए, उद्योग मंत्री ने भी मीटिंग की थी होम बायर्स के साथ, सब जगह मीटिंगें हुई लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। क्या आपको लगता है कि उन मीटिंगों का असर कुछ ना कुछ होना चाहिए? आप कितना विश्वास कर रहे हैं अभी सरकार पर? विश्वास सरकार पे बनेगा तब जब कोई यहाँ पे टर्न अप होगा। अभी तक एक आदमी कोई यहाँ पे आया नहीं है। 8 दिन से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट जारी है। मीटिंग का फायदा क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। 8 दिन से सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक ना अनिल शर्मा, ना अथॉरिटी वाले, ना गवर्नमेंट के कोई नहीं आया है। तो बहुत रोष में है सभी लोग और जरूरी है किसी का यहाँ पे आना। इससे पहले कि कोई सुसाइड करे या आत्महत्या की तरफ जाए, प्लीज बचाइए, यही निवेदन है सबसे। तो ब्रजेश, आपने सुना कि किस तरह से होम बायर्स किस मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। हालात सबके सामने हैं, लेकिन ना प्रशासन आ रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई इनको हौसला दिया जा रहा है। भूख हड़ताल अभी भी जारी है, नारा दिया जा रहा है योगी मोदी घर दिलाओ, योगी मोदी। बिल्कुल, जीवन भर की कमाई लगी हुई है। लोगों ने सपना देखा था कि अपना घर होगा, लेकिन वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये तो अभी हमने आम्रपाली के जो होम बायर्स हैं उनकी बात की। आज जेपी के होम बायर्स ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस होम बायर्स को उठाकर मंदिर मार्ग थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि होम बायर्स ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं ली थी। हालांकि बाद में पुलिस ने होम बायर्स को छोड़ दिया। आपको बता दें कि जेपी इंफ्राटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद जेपी के होम बायर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते जेपी के घर खरीदारों ने नोएडा में भी प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि जेपी के अलावा आम्रपाली लॉजिक्स होम समेत एनसीआर के ज्यादातर बिल्डर्स की धांधली के खिलाफ होम बायर्स ने हल्ला बोल रखा है। होम बायर्स इस मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं। जेपी के होम बायर्स से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता गौरव खोसला ने। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस पहले हमारे साथ कोऑपरेट कर रही थी। वी वांटेड टू गेट सम मोर स्पेस एंड टाइम टू प्रोटेस्ट। वी वांटेड आवर ओपिनियन नॉट टू बी sort of divided. We were pulled into the buses, all of us. We were all divided into 2 or 3 buses. We were just pushed into the buses somehow. We were not told where we are going, who is taking, why they're detaining us here. We don't know. We just want to voice our protest. हम कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारी सारी उम्र की कमाई इसमें लग गई है। हमें ये नहीं पता है कि हमारा घर मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग अपने किराया भी दे रहे हैं, EMI भी दे रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ सरकार सांत्वना दे रही है। सांत्वना से हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा घर दिलाइए। हमें आज सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है। एक स्टेटमेंट जेटली जी कहा जाता है कि हम सांत्वना, हमें बायर्स के साथ सिंपैथी है, हमें उनकी सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। हम पीसफुल। पुलिस हमें कह रहे हैं कि हम ग्रीडी हैं और हमने ऐसे प्रोजेक्ट में घर लगाया। इनसे पूछो कि हम सैलरीड क्लास है, हमारा सब कुछ डिडक्ट होके आता है। फॉर्म 16 से सब कुछ डिडक्ट होकर हमारा एक एक पैसा वाइट का है। और ये कहते हैं कि हम वी आर ग्रीडी। आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ही क्यों किया? यहाँ पर हालात आपने देखे सुने, इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये किस तरह से परेशान है। ऊपर से पुलिस का रवैया देखिए कि इनको यहाँ पर लेके आई है और अंदर रखा हुआ है इनको। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या ये लोग दोषी है जिन्होंने पैसा लगाया है? गौरव खोसला, जी मीडिया, नोएडा।